उद्योग मंत्री हैं बिहार के शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। उस राज्य में आप उद्योग मंत्री हैं जहां उद्योग धंधे ही नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं? चूंकि 1 साल आपको हुए, बताइए थोड़ा सा। देखिए, पार्टी ने मुझे हुक्म दिया, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने हमें कहा कि आपको बिहार जाना है, और मुझे वहाँ MLC बनाया, बीच में फिर उद्योग मंत्री बनाया। और मेरी खुशकिस्मती है कि एक एक्सपीरियंस नेता जो अटल जी की सरकार में जिनके साथ मैंने 5 साल काम किया जी, उनकी वो मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये सही है कि रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य में बहुत काम हुआ है, लेकिन जो उद्योग का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है, ये हरदम सवालों के घेरे में रहा है। श्री बाबू के बाद बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं लगे, क्योंकि एक तो झारखंड का बंटवारा हो गया, ज़्यादातर उद्योग उधर चले गए। उसके बाद 15 साल लालू जी के राज में उद्योग लगे नहीं बल्कि बंद हुए। नीतीश कुमार जी ने आके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड, बिजली, पानी में काम हुआ। आप ही के घर अगर मुकामा जाना हो तो पहले कितना वक्त लगता था, आज मैं गया था 4 लेन रोड है, बेहतरीन, गंगा पे कई पुल बन रहे हैं, तो बिजली पर्याप्त हो गई, मतलब बिहार के पास सरप्लस बिजली है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। जब तक उद्योग नहीं लगता, जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ये काम हो गया। अब जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैं तो पहली बार, मेरे साथ जो वर्ड है, शब्द लगा था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री में बना था अटल जी की सरकार में 99 में। और फिर मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी देखा, सिविल एविएशन देखा, कोल इंडस्ट्री देखा। तो मुझे अटल जी की सरकार में भी यही सब मिला था काम करने के लिए। अब मैंने वहाँ पर जाके काम शुरू किया है। बिहार में संभावनाएं क्या है? बिहार में संभावना यह है कि लोग कहते हैं लैंड लॉक स्टेट है, समुंदर से दूर है, लेकिन हिमालय के नज़दीक है। तो बिहारियों का हौसला हिमालय से ऊंचा है, हम भी उसी हौसले पे गए। हौसला तो ऊंचा है सर, देखिए मैं भी बिहार से आता हूँ, हौसला तो ऊंचा है, लेकिन कब तक आप लोग बिजली, सड़क, पानी, इन्हीं सब की बातें करते रहेंगे? अब बात आगे बढ़नी चाहिए ना, इतने सालों तक आप लोग शासन में रह गए। अब नीतीश कुमार जी को उस फ्रंट पे भी सोचना चाहिए ना कि उद्योग धंधे भी आए, वहां पर बाहर से लोग आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए। आपको नीतीश जी क्या कहते हैं इस बारे में, क्या करने के लिए सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता, पहले ये बताइए जरा। नहीं, मुझे पूरा सहयोग मिलता है, मेरा तो पुराना नीतीश कुमार कृषि मंत्री थे, तब आप सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे वाजपेयी जी की सरकार में जी, तो आपके तो पुराने ताल्लुकात हैं, पुराने रिश्ते हैं, और एक मंत्रिमंडल में दोनों साथ बैठते थे। मैं आपको बता दूं कि वो तो बहुत कद्दावर नेता तब भी थे। मैं तो जब भारत सरकार के मंत्री का ओथ लिया तब नीतीश जी ने जाना ये शाहनवाज है। मैं उनको जानता था क्योंकि वो पहले भी 98 में भी मंत्री थे अटल जी की सरकार में, और 96 में भी वो मंत्री थे। मैं जानता था कि जब बीजेपी और समता पार्टी का समझौता हुआ तो उनको मैं जानता था, लेकिन मैं किशनगंज से जीता और जिस दिन शपथ लिया उसी दिन मेरा परिचय हुआ। मतलब मैं इतना उस लेवल पे था कि उस वक्त उनसे परिचय हो जाएगा ऐसा नहीं था, लेकिन उनके साथ काम करने का मौका मिला। और जब मैं किशनगंज में MP था तो वो रेल मंत्री थे, जब मैं एविएशन मिनिस्टर हुआ तो उन्होंने किशनगंज में राजधानी रोक दी, मेरे कहने से बहुत से काम कर दिए। मैंने भी, जब मैं टेक्सटाइल में आया तो मोकामा में मैंने सूत मिल चालू कर दिया नीतीश जी के कहने पे। तो वो छोटे भाई की तरह सांसद हुआ करते थे, वहीं से बाहर से ही होते थे। और जब मैंने उसको भी, क्योंकि मेरे लिए वो बड़े भाई के समान है, तो पूरी इज्जत उन्होंने दी और साथ में काम किया। लेकिन अब काम तो मैंने अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ भी काम किया, उनके साथ कैबिनेट में बैठा था। आप राष्ट्रीय चेहरे हैं बीजेपी सौभाग्य रहा कि लेकिन ये इतनी चीजें जो आपकी मदद नीतीश जी ने की, आपने उनके सहयोग में बहुत सारे काम किया, आपने भी उनके कहने पर बहुत सारा काम किया। अब बिहार में नीतीश जी आपके कहने पर ये चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राज्य का स्ट्रक्चर सर अलग होता है, अभी जानते हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री बहुत प्रभावशाली होते हैं। बतौर उद्योग मंत्री आप कुछ भी कर लें, अगर वहां से सहयोग नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा आपका। नहीं, ये बात सही है कि राज्य में तो सरकार, जैसे कहते हैं नीतीश सरकार, NDA सरकार, लेकिन क़यादत तो नीतीश जी की है और हम सहयोगी दल हैं उस सरकार में। मतलब मुख्यमंत्री तो वही हैं, और मुख्यमंत्री के नाते जो सेंट्रल में काम कर चुके हैं, स्टेट में काम कर चुके हैं, उनका जो रिश्ता है वो सेंट्रल और स्टेट के लोगों से है। तो जैसे मैं गया तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा पूरी तरह काम कीजिए, हर तरह की मदद मिलेगी, कुछ भी हो तो बताइए। मुझे पूरी आज़ादी के साथ
और लोग क्या कहते हैं, क्या परसेप्शन है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहता हूँ कि मुझे कहीं से भी सीएम हाउस से या सीएम साहब की तरफ से कोई दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत मुझे नहीं होती, बल्कि कॉपरेशन मिलता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई वाली लड़ाई भी चलती है ना नहीं, आप लोगों में, हम लोगों ने देखिए, नीतीश जी का एक ख्वाब था कि ग्रेन बेस, क्योंकि हमारे यहाँ खेती ज़्यादा है, हमारे यहाँ मक्का जो है 30 लाख मैट्रिक टन हम पैदा करते, दाम नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा कि इथेनॉल पॉलिसी बनाइए। 2007 में ही उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि ग्रेन बेस इथेनॉल की इजाज़त दी जाए। नहीं दिया मनमोहन सिंह जी ने, मोदी जी ने दे दिया। तो हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, बिहार पहला राज्य बना। और जब हम गए तो आप देखिए, लोग कहते थे कि फैक्ट्री कब लगेगी, और 17 इथेनॉल के प्लांट आ गए। उसमें से 2 गोपालगंज में, एक आड़ा में 4 लाख लीटर का मोदी ग्रुप का तैयार है, गोपालगंज में तैयार है, पूर्णिया में तैयार है। हमने बेगूसराय में अरुण बेवरेज को दिया, जो पेप्सी की बोटलिंग प्लांट। बाद में उनको कहा कि भाई आप लीची उस इलाके में बहुत होता है, मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय से लेके खगड़िया तक, तो वहाँ वो लीची का भी करीब 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो गया। और वहाँ अब ये फरवरी मार्च में शुरू होने वाला है। अगर मुझे आप कह रहे हैं कि मैं 1 साल जब हुआ है तो मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, लेकिन मुझे तो बेसिकली मार्च फरवरी में मैंने ओथ लिया, 10 फरवरी को ऑफिस ज्वाइन किया। ठीक है। और उसके बाद विधानसभा चली, बजट सेशन हुआ, बीच में बंगाल का चुनाव भी था, तो हम लोग उसके बाद तो तुरंत लॉकडाउन लग गया। 25 अगस्त से बिहार का काम शुरू हुआ, तो 5 महीना हो गया। 1 महीना इधर कोरोना में गया। मतलब आपके 1 साल बेमिसाल हुए कि नहीं, ये बताइए। नहीं, 1 साल तो मेरे नहीं, बिहार के लिए ये बेमिसाल है। क्योंकि मैं कह सकता हूँ आज़ादी के बाद, श्री बाबू के बाद, अगर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नीतीश कुमार जी की क़यादत में इस साल में आया। लेकिन उद्योगपतियों जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार उद्योगपतियों से मिलते हैं, आप मिलवाते हैं कि इनसे मिलिए उनसे मिलिए, क्या समय तुरंत मिल जाता है, बातचीत मेरे मंत्री बनने काम आगे बढ़ता है? मेरे मंत्री बनने के बाद तो कोरोना काल था ना, तो उसमें अरे अब तो सब मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। नहीं, जिसको मैंने उनसे जब भी कोई मिलने आया तो उन्होंने कहा आप मिल लीजिए, मैं मिलता हूँ। मेरे से मिलने सर ग्रुप के लोग आए, जयपुरिया साहब आए, और भी कई लोग आए। मैं दिल्ली में जा कर मिला, मैं पूरे हिंदुस्तान में गया। मैंने बिहार के बारे में जो परसेप्शन है उसको बदलने की कोशिश की है। हमने अभी कोरोना काल में सिर्फ इथेनॉल में 30,000 करोड़ का प्रपोजल आया SIPB के अंदर। अभी 38,000 करोड़ का प्रपोजल हमारे पास है, जो जमीन पे हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।